एक दिन द्वारिका में बलराम जी ने कहा, कन्हैया बहुत समय बीत गया जब से हम लोग वृंदावन से आए, लौट के गए नहीं। चलो चलते हैं वृंदावन, घूम के आते हैं। गर्मियों के महीने में करेंगे क्या है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि दाऊ भैया हमें तो समय नहीं है, आपको जाना है तो आप जाइए। और बलराम जी महाराज गर्मी के 2 महीना बिताने के लिए वृंदावन जाते हैं। 2 मासौ तत्र चावासीत् मधुम माधवमेव च रामः छपासु भगवान गोपीनाम रतिमावह। मधु माधव चैत्र वैशाख 2 महीना बलराम जी महाराज वृंदावन में रहे। वृंदावन में जब गोपियों ने बलराम जी को देखा, चारों तरफ से घेर लिया, बड़ी प्रसन्न हुई। पुराने अपने मित्र को पाकर के गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं, बड़े आव भाव से सारा समय व्यतीत होने लगा। गर्मी का समय था, ग्वालों ने कहा लाला बड़ी गर्मी लग रही है, दाऊ भैया चलो यमुना में स्नान करके आते, वहीं खेलेंगे यमुना के जल में। बलराम जी ने कहा जाने की क्या जरूरत है, यहीं यमुना को बुलाता हूं, जहां मैं हूं यमुना यहीं आएगी। और जैसे यमुना का आवाहन किया, यमुना नहीं आई। यमुना ने कहा ऐसे घर घर जाने लगी नहलाने तो हो गया काम, मैं नहीं जाने वाली। यमुना महारानी नहीं आई, बलराम जी को क्रोध आ गया और बलराम जी क्रोधित होकर यमुना को डांटा कि अरे पापनी अनागता हलग्रेणो कुपितो विचर कर सहा, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना ना करता, पापे तुम पाप मज्ञाय यन्यायस्यया हुता। अरे पापनी मैं तेरा आज वध कर दूंगा। हल को पटका जमीन में ज्यों खींचा, थर थर कांपती हुई यमुना प्रकट होके दाऊ भैया के सामने प्रणाम किया, गलती हो गई। आज भी वृंदावन में यमुना टेढ़ी मेढ़ी है, ये बलराम जी के पराक्रम का प्रभाव है। खूब यमुना में विहार किया और यमुना में विहार करने के बाद बैठे हुए थे तो एक दुविध नाम का बानर बार बार परेशान कर रहा था। दाऊ भैया ने उस दुविध नाम के बानर का मूसल मार करके उद्धार कर दिया। इधर जब दाऊ भैया चले गए वृंदावन तो एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था और पौंड्रक नाम का व्यक्ति भगवान बनने की सोचने लगा। उसने नकली 4 हाथ लगा लिए, सुदर्शन चक्र बना लिया, गरुड़ बना लिया, कहा मैं स्वयं भगवान हूं। वो डुप्लीकेट नकली भगवान है जो द्वारिका में रहता है श्री कृष्ण, असली तो हम हैं। और काशी राज का पुत्र सुदक्षिण उसका सहायक बन गया। अब महाराज देखो, जो मूर्ख होते हैं और शंख होता है दूसरे के फूकने से बजते, मूर्ख और शंख ये स्वयं नहीं बजते, दूसरा जब फूंकता है मूर्ख को जैसा दूसरा कहेगा वैसा ही करेगा, और शंख को जब आप फूंकोगे तभी बजेगा। तो पौंड्रक भगवान से विरोध करने लगा, एक धमकी भरा पत्र लिखा। भगवान श्याम सुंदर आए, पौंड्रक को देख करके बहुत हंसे और उस पौंड्रक का प्रभु ने वध कर दिया, काशी राज का वध किया। इस प्रकार से अनेक कथाओं को सुनाते हुए कहते एक बार दुर्योधन के पुत्र, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा थी, देखने में बड़ी सुंदर है। तो भगवान के पौत्र सांब गए और लक्ष्मणा का हरण करने लगे तो दुर्योधन ने पकड़ लिया, बंदी बना लिया। जब इनको पता चला कि हमारे पौत्र भतीजे को बंदी बना रखे हैं दुर्योधन लोग, तो बलराम जी महाराज गए समझाने। दुर्योधन नहीं माना तो बलराम जी ने दुर्योधन को डांटा और हस्तिनापुर को हल में फंसा करके कहा गंगा में डुबा देंगे। तो दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा को ला करके सांब के साथ ब्याह दिया।